के लिए फर्रुखाबाद की नहीं है, बात पूरे भारतवर्ष की है। और भारतवर्ष की अगर बुनियाद की बात की जाती है तो जहां उत्तर प्रदेश से जो लकीर लिख जाती है वही भारत की तकदीर बनने का काम करती है। और समाजवादी पार्टी युवाओं की और संघर्षों की पार्टी हमेशा से रही है। और इस पार्टी को आज आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी द्वारा जिनके कुशल नेतृत्व में आज पूरे उत्तर प्रदेश में जो पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक, इसके अलावा सब समाज के भी जो गरीब तबके के लोग हैं, उन लोगों की समाजवादी पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में परिवर्तन लाने का काम करेगी। और रही बात फर्रुखाबाद की, ये फर्रुखाबाद की धरती बड़ी ऐतिहासिक और क्रांतिकारी धरती है। इस धरती पर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने सबसे पहले समाजवाद की शुरुआत की और पूरे भारतवर्ष में समाजवाद फैला। और आज फर्रुखाबाद में समाजवादी पार्टी का पूरा कुम्मा आदरणीय जिलाध्यक्ष जी श्री चंद्रपाल सिंह यादव जी और हमारे साथ में आदरणीय पूर्व जिलाध्यक्ष नदीम फारूकी साहब, डॉक्टर नवरंग सिंह जी और हमारे सीनियर डॉक्टर जितेंद्र यादव जी, और जितेंद्र यादव जी के साथ में पार्टी के महासचिव इलियास मंसूरी जी और पार्टी के सारे कार्यकर्ता आज पूरा एकजुट होके यहाँ पर दोबारा से समाजवादी पार्टी को स्थापित करके, और चूँकि फर्रुखाबाद सेंटर पॉइंट में पड़ता है, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इस बार जो पीडीए का सही माने में जो नारा दिया है और उस पीडीए को यहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में स्थापित करने का भी काम किया है। जैसे पिछड़े वर्ग से डॉक्टर नवल किशोर साकी को, हमारे बगल में एटा से देवेश साकी जी, और इतना ही नहीं, आंवला की सीट से भी ये घोषणा है पार्टी की तरफ से कि वहाँ से भी पिछड़े वर्ग का और साक्य समाज का प्रत्याशी वहाँ पर भी होगा। इसलिए आज पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक तीनों मिलके, और चूँकि पेशे से मैं एक डॉक्टर हूँ, जहाँ हमने एक कैंसर सर्जन के रूप में अपने डॉक्टरी के माध्यम से लगातार 11 सालों से हम लोग कायमगंज के हॉस्पिटल और लखनऊ के हॉस्पिटल के माध्यम से बगैर जात, बगैर धर्म और सारे लोगों के, गरीब तबके के लोगों की मदद करने का काम करते हैं। और ये जुम्मा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी द्वारा हमें दिया गया है हम सबको, निश्चित रूप से उसी डॉक्टरी पेशे की तरह बगैर भेदभाव किए सारे लोगों का हमको सहयोग मिलेगा और उनके मान और सम्मान को बढ़ाकर समाजवादी पार्टी को आगे बढ़ाकर पुनः हम लोग फर्रुखाबाद में स्थापित कराने का काम करें। बूथ कमेटियां आपकी लगभग ख़त्म है, कोई बूथ कमेटी अभी शहर में तो चालू है नहीं, तो कैसे आप इनको फोकस कैसे करेंगे, क्या इनका आगे रहेगा? नहीं, बूथ कमेटियां और जितना भी जो पार्टी का काम था आदरणीय जिलाध्यक्ष जी के अनुपालन में पूरा हो चुका है। बूथ कमेटियां अभी आपकी हैं ही नहीं, अमृतपुर में बंद पड़ी हैं कमेटियां आपकी। नहीं, आप पत्रकार बंधुओं को कैसे पता है कि बूथ कमेटी? हमें पता है ना, इसलिए तो हम पूछ रहे हैं आपसे, हम नहीं पूछते आपसे। वहाँ से अमृतपुर में हमारे डॉक्टर जितेंद्र यादव जी यहाँ से प्रभारी हैं। और मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ से जब चुनाव की सरगर्मियाँ भी नहीं थीं, उस समय वहाँ पर बूथ कमेटियों का कार्य पूर्ण हो चुका था, और इसके साक्षात उदाहरण डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं। 6 सीटें कांग्रेस ने अभी मांगी, अभी गठबंधन की बात पूरी नहीं हुई। अगर 6 सीटों में कांग्रेस फर्रुखाबाद लेती है, सलमान खुर्शीद अगर यहाँ से करते हैं, तो फिर आपका क्या आगे रहेगा उसमें? हम लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के तंगड़े सिपाही हैं, और उनका जैसा आदेश होगा वैसा पूरा काम करने का काम करेंगे। और राष्ट्रीय नेतृत्व अगर आदरणीय सलमान साहब का टिकट यहाँ से करता है, हमारे वो बहुत प्रिय हैं, उनको बहुत सम्मान करते हैं, बड़े नेता हैं, राष्ट्रीय पदों पर वो रहे हैं। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, अगर उनका टिकट होता है, कुछ हो, जैसा भी राष्ट्रीय नेतृत्व करता है डॉक्टर नवल किशोर, आज जितना अपनी दमदारी से काम करेगा, उससे भी बड़ी दमदारी से सलमान साहब को यहाँ से लड़ाने का काम करेगा।
डॉक्टर साहब, भाजपा का भी प्रत्याशी जो है पिछड़े वर्ग का है, वो 2 बार के सांसद भी रहे हैं, तो उनसे कैसे आप मुकाबला करेंगे? अब वो लोकल के भी रहने वाले हैं। देखिए, कई ऐसे उदाहरण हम बता सकते हैं। बदायूं की एक सीट थी बिलसी, जिस पे 4 प्रत्याशी अलग एक ही कम्युनिटी के थे। जब एक ही कम्युनिटी के होंगे तो एक कम्युनिटी का जीतने का काम करेगा। तो आज पूरा पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक अपने हक और अधिकारों को जान चुका है, क्योंकि उनके बच्चों की शिक्षा ख़त्म कर दी, बच्चों की नौकरियां ख़त्म कर दी, किसानों की जो आमदनी का दोगुना करने का वादा किया था, आमदनी तो दोगुनी नहीं हुई, महंगाई ज़रूर 4 गुनी हो गई, और उनको जो खाद की जो बोरी जो 50 किलो की आया करती थी वो 45 से 40 की रह गई। अब किसान हर बात को समझ चुका है, इसलिए कोई आए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये समाजवादी पार्टी का इतना बड़ा गुलदस्ता बन चुका है कि ये गुलदस्ता ही, ये पीडीए ही उत्तर प्रदेश के साथ भारत देश में एनडीए को परिवर्तन करने का काम करेगा। नेताजी, पीडीए में आपका बसपा का वोटर भी आता है? पिछड़ा दल अल्पसंख्यक, बात मैं बसपा की नहीं कह रहा हूँ, यहाँ पार्टी नहीं होती। एक बात बड़ा तबका है, दलित वोट जो 13% है, आज भी उनके साथ है। मैं कहना चाहूँगा, किसी भी व्यक्ति के लिए उसकी आइडियोलॉजी बड़ी होती है, और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आज भारत के संविधान को और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान को बचाने के लिए अकेले उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे भारत देश में लड़ाई लड़ रहे हैं। तो बात यहाँ बसपा की नहीं है, बात है यहाँ अम्बेडकर विचारधारा की। अम्बेडकर विचारधारा के लोग, आप देख सकते हो, आदरणीय सर्वेश अम्बेडकर जी किसी ज़माने में मंत्री थे बहुजन समाज पार्टी में, आज वो समाजवादी पार्टी में वो प्रदेश के का भी हमेशा ध्यान देता हूँ। ये बात मैं लगातार 10 सालों से ये हमने अपने महापुरुषों से सीखी है, और उसी चीज़ को हम लोग यहाँ परिवर्तन करने का काम करेंगे। 2019 में लोकसभा का चुनाव बसपा के साथ लड़ा गया था, इस बार बसपा नहीं है साथ, तब करीब 3.5 लाख वोट मिला था। इस बार क्या? समय समय की अलग अलग परिस्थितियाँ रहती हैं। 2022 में हम लोग सरकार बनाने वाले थे, लेकिन नहीं बनी। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम हथियार गिरा जाएंगे। हम पूरी तैयारी से 2024 में और फरुखाबाद के साथ पूरे उत्तर प्रदेश और भारत देश में परिवर्तन करने का काम करेंगे। अगर इन टाइम में मौका मिला तो क्या बसपा साथ आ सकती है क्या? अब जो भी राष्ट्रीय नेतृत्व का निर्णय होगा वो राष्ट्रीय